नमस्कार, मैं हूं शिल्पा सिंह और आप देख रहे हैं सिटी लाइव। और इस वक्त मैं मौजूद हूं न्यू श्री क्लिनिक में, जहां डॉक्टर ए.के. सहाय की पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान महादान का आयोजन किया गया है। अभी धनबाद विधायक मिस्टर राज सिन्हा यहां पहुंचे और उन्होंने रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं रक्तदान महादान को लेकर। सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है सिटी लाइव में। जानना चाहूँगी आपसे कि इतना एक अलग तरीके का कार्य जो है पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान महादान का आयोजन किया गया है डॉक्टर विभास सहाय और नीतू सहाय के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? नहीं, स्वर्गीय डॉक्टर ए.के. सहाय जी को इससे बढ़िया और कुछ श्रद्धांजलि नहीं हो सकता। ये एक डॉक्टर ए.के. साहब ही प्रख्यात शल्य चिकित्सक थे धनबाद के, और विभास जी और नीतू जी भी इसी प्रोफेशन से जुड़े हुए। ये लोग भी काफ़ी सफल और नामी गिरामी शल्य चिकित्सक हैं। इसलिए रक्तदान के इम्पोर्टेंस को इनसे ज़्यादा, एक डॉक्टर के ज़्यादा और नहीं जान सकता कोई। तो इन लोगों ने तय किया कि इनकी पुण्यतिथि पर हम रक्तदान आयोजित करेंगे। या मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ बहुत। और रक्तदान वास्तव में महादान ऐसे ही नहीं कहा गया, क्योंकि इसका कोई रक्त का कोई अल्टरनेटिव विकल्प नहीं है। तो यह हम लोग के दान के द्वारा ही संभव है कि किसी ज़रूरतमंद की ज़िंदगी बचेगी। और इसलिए इस सीधे मानवता की सीधी सीधी सेवा अगर कोई है तो वह रक्तदान है। जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं उनको भी, और जिन्होंने रक्तदान किया, जिन लोगों ने दिया रक्त को, उनके लिए भी मैं उनको बहुत दिल से उनकी प्रशंसा करता हूं। और यह किसी न किसी की ज़िंदगी बचाने के काम आएगा, सीधे सीधी। कभी कभी इमरजेंसी में बहुत दिक्कत हो जाती है, तो वैसे में इस तरह का आयोजन समय समय पर करते रहना चाहिए। और मैं डॉक्टर विभास और नीतू को अपनी ओर से भी उनका अभिनंदन करूँगा, उनका आभास करूँगा कि उन्होंने आज इतने महान आत्मा के लिए। और डॉक्टर ए.के. साहब भी बड़ी काफ़ी प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक थे और बड़ी समाज सेवा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे, गरीबों की सेवा का मदद करते थे। तो उनके पुण्यतिथि के अवसर पर इन लोगों ने ये इस रक्तदान का आयोजन किया है। मैं दिल से इनकी तारीफ़ करता हूँ। जी हाँ, तो जैसा कि अभी सर ने बताया कि रक्तदान से बड़ा दान नहीं हो सकता, और मानव की सच्ची सेवा अगर है तो वो रक्तदान करके ही आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर नीतू साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह का कार्य ही क्यों चुना उन्होंने, क्या इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। डॉक्टर नीतू, आपसे जानना चाहूँगी क्या कुछ उद्देश्य है कि आखिर पुण्यतिथि पे बहुत सारे कार्यक्रम लोग आयोजित करते हैं, लेकिन आपने रक्तदान करने का सोचा क्यों? रक्तदान महादान है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन एक डॉक्टर, हमारे स्वर्गीय डॉक्टर ए.के. सहाय सर एक सर्जन थे। एक सर्जन एक डॉक्टर के लिए रक्त से बढ़ के कुछ भी नहीं है। वो अच्छे से जानता है कि अगर आप ब्लड मिल जाए उसको, तो वो किसी की भी जान बचा सकता है। कितनी बार ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं, मैंने देखा कि ब्लड के लिए भागा दौड़ी इतनी ज़्यादा होती है। तो मुझे लगा कि अगर पापा के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, 10 साल उनके हो गए गुजरे हुए, लगता नहीं है। ये क्लिनिक आज भी उनके नाम से गुलजार है, और लगता है कि हर जगह वो अभी भी जीवित हैं, हम लोगों के बीच में हैं। लेकिन इसीलिए मुझे लगा कि ब्लड से बढ़कर उनको हम कोई भी और नहीं दे सकते, श्रद्धांजलि नहीं दे सकते, इसलिए हमने ये कार्यक्रम किया। मैं धन्यवाद देती हूँ ए.के. सिंह सर का, अजय सर का, जिन्होंने हमें मोटिवेट किया इसके लिए, और मेरे सारे स्टाफ, मेरा रोटरी क्लब धनबाद सेंट्रल, संगत पंगत ट्रस्ट, राइजिंग सोसाइटी, जिसने हमें बढ़ चढ़ के मदद किया। पापा इन सब के मेंबर थे और सब में हमेशा वो शामिल रहते थे। तो मुझे लगा कि सब ने उनको बहुत ही सुंदर तरह से श्रद्धांजलि दी रक्तदान करके। कब तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, रक्तदान अगर कोई करना चाहे तो? 5 बजे तक चल रहा है। आप जो भी देख रहे हैं, अगर कार्यक्रम देख के भी, कुछ लोगों का फ़ोन भी आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि देख के, मेरे स्टेटस देख के या फेसबुक पे, या आप लोगों ने जिस तरह से चलाया सिटी लाइव में, लोग फ़ोन कर रहे हैं और दे रहे हैं। अपने लोग तो देंगे ही, वो मुझे विश्वास था। पापा का नाम जहाँ भी आएगा सभी लोग तैयार हो जाते हैं, सारे ट्रस्ट वाले तैयार हो जाते हैं, लेकिन बाकी लोग भी जुड़ रहे हैं। सब फार्मा कंपनी वाले लोग भी बहुत जुड़े। आविष्कार डायग्नोस्टिक के देवेंद्र जी भी हमेशा साथ देते हैं, उन्होंने भी साथ दिया। सबका थैंक यू, आप लोगों का भी थैंक यू। करें यहाँ एक और सदान कहा जाता है, क्यों, क्या लगता है आपको, क्या कहना? मैं डॉक्टर अजय कुमार, प्राध्यापक रक्त केंद्र के पद से 31/12 को रिटायर्ड हुआ। अभी आए दिन समाचार पत्रों में देखा कि हमारे पोषित ब्लड बैंक में रक्त की कमी हो गई। तो मैंने मैडम डॉक्टर नीतू सहाय को, डॉक्टर विभास जी को मोटिवेट किया
कि सर की याद में सर यानी हमारे सर डॉक्टर ए के सहाय हमारे क्षेत्र के थे, हमसे बड़ा उनका लगाव था। उनकी लिगेसी विरासत को डॉक्टर नीतू शाह एंड डॉक्टर विभास जी ने बहुत अच्छी तरह से निभाया है और निभा रहे हैं, और आशा नहीं है कि निभाते रहेंगे, गरीबों की सेवा करते रहेंगे। सर्जन के लिए ब्लड बहुत ज़रूरी होता है। मैं इतना ही कहूँगा धन्यवाद वासियों से कि नियमित रूप से इस तरह के आयोजन अगर होते रहें तो रक्त केंद्र पीएमसीएच में ब्लड की कमी नहीं होगी। धन्यवाद। मैंने डॉक्टर के नाते तो कहा, लेकिन एक महिला होने के नाते भी मैं कहूँगी, महिलाओं को जितना रक्त की ज़रूरत होती है शायद ही ज़िंदगी में किसी और को होती है। मेरी खुद जान किसी रक्तदाता ने की थी जिसका नाम मैं नहीं जानती। मैं वो कर्ज़ भी पूरा करना चाह रही थी, इसलिए भी मैं चाहती हूँ कि ये कैंप करती रहूँ, क्योंकि आज से 20 साल पहले शायद मेरा 3.5 ग्राम खून हो गया था और नेगेटिव ब्लड ग्रुप होते हुए कुछ अननोन रक्तदाताओं ने मेरी जान बचाई। तो मैं कहूँगी एक महिला होने के नाते भी, डॉक्टर तो मैं बाद में बनी हूँ, पर एक महिला होने के नाते भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सब लोग रक्तदान करें और हम महिलाओं की जान बचाएं। महिलाओं से आपने कहा है, महिलाओं के जिक्र छेड़ा है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि लोगों के अंदर में या लेडीज़ के अंदर ये एक थोड़ा सा भ्रम रहता है कि अगर हम महिला हैं तो हम ब्लड डोनेट बिल्कुल नहीं। अगर आपका हीमोग्लोबिन ठीक है, 12 ग्राम से ऊपर है, आप बिल्कुल दे सकते हैं। रक्तदान के कई फ़ायदे हम लोगों ने सब जगह लिख भी रखे हैं। ये बहुत सारे ब्लड प्रेशर कम करने में, कैंसर के रिस्क को कम करने में, वेट लॉस करने में, कितने आयरन स्टोर्स आपके जो को भी इम्प्रूव करता है, आपके ब्लड सेल्स को रिजुनोवेट करता है, नए ब्लड सेल्स बनते हैं, बहुत बेनिफिट्स हैं। लेकिन आपका हीमोग्लोबिन, यूजुअली प्रॉब्लम क्या होता है, गर्ल्स जैसे हमारी बहुत चली यही हमारी है, सब चाहते हैं कि देना चाहते हैं, बट कई बार हीमोग्लोबिन की कमी होती है। तो वो तो एक नया ही विषय है, हमें कैसे वो एनीमिया पे ये करना है, कैसे ऐसा करना है कि जितने बॉयज़ दिख रहे हैं एक दिन सारी इतनी गर्ल्स भी दिख सकें। चाहती हैं फिर भी हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से दे नहीं पाती हैं। तो वो तो एक अलग विषय है कि उनका भी बढ़ाया जाए हीमोग्लोबिन ताकि वो दे सके। लेकिन अगर आपका हीमोग्लोबिन सही है तो बिल्कुल गर्ल्स एकदम दे सकते हैं, बिल्कुल दे